लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब पार्ट 2 में आप सभी का मैं ऋतु रामरानी आचार्य स्वागत करती हूँ वेब डिज़ाइनिंग के वीडियो में। गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना भूलें और जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल हमने यहाँ तक कोडिंग लिखी थी जिसमें हमने आपको यहाँ पे ये पूरे पेजेस बनाना बताए थे। अब मैं आपको आज आगे की चीज़ें इसमें बता रही हूँ। जैसे हमने ये पूरे टैग्स लिख लिए, उसके बाद अगर मुझे अबाउट या कुछ ऐसा लिखना है नीचे हेडिंग में फ्रंट पेज बनाने के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H3, फिर मैंने क्या लिख दिया /H3, इस तरह से। अब मैं इसके बीच में लिखना चाहती हूँ एक मेरी हेडिंग जो कि है अबाउट अस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया अबाउट अस। या मैं कंप्यूटर की क्लास कर रही हूँ तो मैंने क्या लिख दिया अबाउट कंप्यूटर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको यहाँ से F5 दबा के रन करती हूँ, आप देखिए यहाँ आ गया। अगर मुझे ये भी पूरा सेंटर में चाहिए तो मैं इसके आगे भी क्या लिख दूंगी अलाइन इक्वल टू जो सेंटर लिखा है इसी को H3 टैग क्लोज होने से पहले सेव कर दूंगी और यहाँ पे जब मैं उसको रन करूंगी तो आप देखिए ये इस तरह से रन होके सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया लर्निंग विथ HTML। इसको F5 प्रेस करूंगी तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इसको सेंटर के बाद। अच्छा, ये क्लोज नहीं हुआ है, सॉरी। अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको यहाँ पे F5 दबाती हूँ, आगे अबाउट कंप्यूटर। उसके बाद मैं यहाँ पे चलती हूँ। अब आप देखिए मुझे इनके बीच में अगर गैप चाहिए तो गैप लिखने के लिए हम लिखते हैं BR टैग। क्या लिखते हैं BR टैग। और अगर BR टैग मैं आपको दिखाती हूँ रन करके कि BR टैग क्या होता है। ये देखिए गैप आ गया। अब इस गैप के बाद मुझे HR टैग मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। HR मीन्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे इस बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी HR। क्या लिख दूंगी HR दैट मीन्स यू कैन सी द वन हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से आ जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने BR पहले लिखा है इसीलिए वो पहले दिख रहा है। आप BR को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दीजिए और फिर आप रन करके देखिए। यहाँ पे जितना आप चेंजेस करते जाएंगे आपको खुद ही समझ में आती जाएंगे। अगर BR की ज़रूरत नहीं है तो आप BR को हटा सकते हैं और फिर से बार बार यहाँ रन करके देखिए, आपको तुरंत चेंजेस दिखते जाएंगे। F5 प्रेस करते जाइए। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ आज P टैग। P टैग क्या होता है? P दैट मीन्स होता है पैराग्राफ टैग। मैंने ये कुछ मैटर जो है कहीं से कॉपी करके रखा हुआ है जैसे कंप्यूटर के बारे में, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और आपको इसके अंदर पेस्ट किया। मैंने सिर्फ मैटर को कहीं और से कॉपी किया और P टैग के अंदर पेस्ट कर दिया और क्या दबा दिया /P। जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगी आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं F5 दबा के दिखा रही हूँ, आपका पूरा ये पैराग्राफ टैग डिस्प्ले हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ आपका डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। इसके अंदर भी आप अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख सकते हैं, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, सारी चीज़ें आप इसी टैग के अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया फॉन्ट साइज इक्वल टू 12, सेव। अब जब मैं यहाँ पे /फॉन्ट लिखना ज़रूरी होता है। फॉन्ट को हमने अगर ओपन किया तो हमें फॉन्ट को क्लोज भी करना होता है। P टैग के बाद आपको लिखना है फॉन्ट साइज। तो ये देखिए आप ऐसे लिखेंगे P, फिर इस P के अंदर लिखेंगे फॉन्ट का साइज कितना चाहिए। /P के है, /P के पहले हम क्या लिख देंगे /फॉन्ट। इस तरह से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके जब हम F5 प्रेस करेंगे आप देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, है ना, $। अब मैं फिर से यहाँ पे इसको रन करती हूँ। 8 में भी वो ठीक नहीं दिख रहा है फॉन्ट का साइज, तो हम उसको और भी चेंज कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। /फॉन्ट है ही। यहाँ आके हम इसको फिर से रीलोड करते हैं। देखिए साइज छोटा हो गया। अब अगर मुझे सेम इसी का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज के बाद डायरेक्ट ही लिख सकती हूँ कलर, COLOR लिखते हैं इसमें कलर की स्पेलिंग। कलर इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ब्लू, BLUE, ब्लू। सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको F5 दबाती हूँ तो देखिए उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे उसकी स्टाइल और सारी चीज़ें इजी उसमें लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ लिखते जाएंगे आप Ctrl+S दबाते जाएंगे, यहाँ पे क्रोम पे जाकर के आप F5 दबाते जाएंगे। आपको बार बार फाइल ओपन क्लोज नहीं करनी है जब तक आपकी एक फाइल ओपन है। आप सिर्फ इनको आपस में स्विच करेंगे। अगर फाइल खोलनी है तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे या डॉक्यूमेंट्स पे, जहाँ भी आपकी फाइल सेव है वहाँ केवल आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे ओपन विथ गूगल क्रोम। अगर ओपन नहीं है तो, और अगर कोडिंग खोलनी है तो ओपन विथ नोटपैड करेंगे। तो दोनों विंडो आप वहीं से
खोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पी टैग के अंदर भी आप इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट 3 में हम आपसे मिलेंगे लिस्ट के साथ, तो आप तैयार रहिएगा।